नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक भाई का सवाल है कि क्या खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में क्या खिज़र अभी तक ज़िंदा हैं? तो उसका जवाब ये है, उस बात को तमाम मुहद्दिसीन ने तमाम बादलाइल से ये चीज़ वाज़े किया है कि वो अल्लाह के नबी थे। खिज़र जो हैं वो अल्लाह के नबी थे और कुरान की भी ये आयत वाज़े तौर पर बता रही है कि जो नबी होता है वो अपने से कमतर लोगों से इल्म नहीं सीखता और जिन पर ज़मीन के ख़ज़ाने खोल कर इत्तला दिया जाए वो सिर्फ़ नबी ही हो सकता है। तो ये एक वाज़े तौर पर बात है कि जो खिज़र हैं वो एक इंसान थे, अल्लाह के नबी थे और ये चीज़ पर जो है अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है कि जो खिज़र हैं वो अल्लाह के नबी हैं। इमाम बुखारी और दूसरे मुहद्दिसीन ने इस बात को वाज़े तौर पर लिखा है कि खिज़र जो थे वो नबी थे। और एक हदीस के अंदर वाज़े तौर आया है, हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर जो है 2537 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस एक सदी बाद सतह ज़मीन पर जो लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। ये मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2537। तो कहने का मकसद ये है कि ये हदीस बता रही है कि 100 साल के अरसे तक जितने भी लोग थे अल्लाह के नबी ने उनकी वफ़ात की जो है एक वजाहत कर दी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया एक सदी यानी 100 साल के अंदर जितने भी लोग इस ज़मीन के ऊपर मौजूद थे या मौजूद हैं वो सारे जो हैं अब फोत हो चुके हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर दी कि और ये हदीस बता रही है कि 100 साल तक जितने भी लोग थे अब वो नहीं रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि कुरान मजीद के अंदर सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 81 के अंदर वाज़े तौर पर एक आयत आई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया से यह अहद लिया कि अगर मेरे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ तो आपका ईमान लेके आना और उसकी मदद करना आप पर लाजिम है। ये वादा अल्लाह ने उनसे लिया और यही हदीस के अंदर इब्न कसीर दूसरों ने यही रिवायत किया, नकल किया है। तो अब कहने का मकसद ये है कि किसी भी सही हदीस के अंदर ये चीज़ नहीं है कि जो है खिज़र ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए और खिज़र ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। ये हदीस भी वाज़े तौर पर बता रही है। और जगह बदर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ वाज़े तौर पर फरमाया कि अल्लाह अगर ये जमात छोटी सी जमात हलाक हो गई, अगर ये हलाक हो गई तो आपकी इबादत करने वाला इस ज़मीन पर कोई नहीं होगा। तो इससे भी हज़रत खिज़र जो खिज़र हैं उसकी जो है नफ़ी वाज़े तौर पर होती है कि खिज़र अगर ज़िंदा होते और अल्लाह का नाम लेते तो ये रिवायत बता रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदर के दौरान कि अल्लाह अगर ये छोटी जमात हलाक हुई तो आपकी इबादत करने वाला इस ज़मीन में और कोई नहीं होगा। तो इससे भी खिज़र की नफ़ी वाज़े होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें वाज़े तौर पर पता चलता है गौर करने के बाद कि खिज़र जो हैं वो अब नहीं हैं। ना उन्होंने हमारे नबी की मदद की, ना उसने हमारे नबी आखिरी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए, ना उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। तो लिहाजा खिज़र जो हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जो है वफ़ात पा चुके हैं, अब वो नहीं हैं। हमेशा रहने वाली ज़ात खुदा की है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह की ज़ात हमेशा रहने वाली है, कुल के लिए फ़ना है। लिहाजा खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस फ़ानी दुनिया से गुज़ार चुके हैं और वो अल्लाह के नबी थे, इंसान थे। तमाम मुहद्दिस इस बात की तरफ इशारा करते हैं। लिहाजा खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब इस दुनिया में नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।